सीरिया में ड्रूज सब्जी वाले की पिटाई से शुरू हुई हिंसा ने इजराइल को सीरिया पर हमला करने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया था। दरअसल सीरिया की बेडोइन जनजाति के कुछ लड़ाकों ने एक ड्रूज सब्जी वाले के साथ बर्बरता की, जिसके बाद दक्षिणी सीरिया के स्वेदा शहर में खूनी हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में अभी तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस हिंसा में 80 से ज्यादा ड्रूज नागरिक मारे गए और इसी बीच इजराइल ने ड्रूजों की रक्षा के नाम पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय और स्वेदा में सीरियाई सेना पर जमकर बमबारी की। हालांकि नेतन्याहू को जवाब देने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा यानी अबू मोहम्मद अल जुलानी सामने आए और उन्होंने इजराइल से साफ कह दिया कि वो जंग से डरते नहीं हैं। उन्होंने इजराइल का नाम लेते हुए कहा कि इजराइल सीरिया में अराजकता और विनाश फैला रहा है। और जुलानी की इस धमकी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल को सीरिया के आगे झुकना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि स्वेदा एक डीमिलिटराइजेशन जोन है, जहां पर किसी भी तरह की सैन्य और हथियारों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा, इजराइल ड्रूजों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेतन्याहू ने अपने इसी बयान में कहा था कि हम अपने ड्रूज भाइयों की रक्षा करते रहेंगे। और इजराइल ने जब सीरियाई फोर्स पर हमले किए तो उसे स्वेदा से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल ने सीरियाई आर्मी को स्वेदा से खदेड़ने के लिए कई हवाई हमले किए थे। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क का दक्षिणी इलाका गोलन हाइट से ड्रूज पहाड़ियों तक डीमिलिटराइजेशन जोन है, जहां पर सेना की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा था कि सीरियाई सरकार ने डीमिलिटराइजेशन इलाके में ड्रूज का नरसंहार किया है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीरियाई सेना को दक्षिणी दमिश्क की तरफ नहीं जाने देंगे और हम उन्हें ड्रूजों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। लेकिन अब नेतन्याहू के रुख में अचानक बदलाव आ गया है। सीरियाई फोर्स को स्वेदा में जाने की परमिशन देने को लेकर ड्रूजों में काफी गुस्सा है। इसको लेकर एक इजरायली ड्रूज का कहना है कि इजराइल जिहादियों को स्वेदा में घुसने दे रहा है। वहीं कुछ ड्रूजों का कहना है कि हमें इस तरह कैसे छोड़ा जा रहा है। अल शारा के नारकीय शासन में हमारा संप्रदाय जिंदा नहीं बचेगा। अगर इजराइल हमें छोड़ रहा है तो हम चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। यह एक लाल रेखा है जिसे पार किया जा रहा है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है।